हेलो स्टूडेंट, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं साइन मैथ क्लासेस में। कैलकुलस के चैप्टर की सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन के पार्ट 2 में। इस पार्ट 2 में हम सीखेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन क्या होता है, उस पर डिपेंड ईलर्स थ्योरम जो एग्जाम के पर्पज से इंपॉर्टेंट है, और उसके यूजेस कैसे होते हैं क्वेश्चन में उसको देखेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि होमोजीनियस फंक्शन होता क्या है। देखिए, इफ एवरी टर्म ऑफ ए फंक्शन is of the same degree then the function is called homogeneous function। मीन्स कि फंक्शन के अंदर जितने भी टर्म हैं उन सभी की डिग्री इक्वल है, समान है, तो वो क्या कहलाएगा, होमोजीनियस फंक्शन। जैसे कि एक फंक्शन एफ एक्स वाई ए नॉट एक्स टू दी पावर एन प्लस ए वन एक्स टू दी पावर एन माइनस वन वाई डॉट डॉट, और लास्ट टर्म है ए एन एक्स टू दी पावर जीरो वाई टू दी पावर एन। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इसके अंदर जितने भी टर्म है एन प्लस वन टर्म होंगे, और हर एक की टर्म की जो डिग्री है ओवरऑल वो क्या है, एन है। अभी डिग्री क्या होता है, जो भी टर्म होगा उसके अंदर जो वेरिएबल होते हैं उन वेरिएबल की कंबाइंड करके जो पावर आती है, घात आती है, वही उस टर्म की डिग्री कहलाती है। तो यहाँ पर सभी टर्म्स की जो डिग्री है वो एन है। इसको हम और दूसरे तरीके से लिख सकते हैं कि एफ एक्स वाई इज इक्वल, ये जो भी हमारे पास एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसमें एक्स टू दी पावर एन हम कॉमन लेते हैं, तो एक्स टू दी पावर सब में तो है नहीं, जहां पर नहीं होगा तो उसकी जो रिक्वायरमेंट होगी वो उसके डिनोमिनेटर में आकर पूरी हो जाएगी। तो यहाँ से कॉमन लिया तो ये पूरा कंप्लीट चला गया। यहाँ पर एक्स टू दी पावर एन माइनस वन है, एक घात कम है तो नीचे आ जाएगी। इसी तरीके से हम लास्ट तक चलेंगे। अब लास्ट में देखेंगे कि जितना भी ब्रैकेट ये बन रहा है, ये सारा पोर्शन किस फॉर्म का हो गया, y अपॉन एक्स। इसको हम नए एक फंक्शन से डिनोट कर सकते हैं जिसको हमने नाम दे दिया फाई y ओवर x। ठीक है, तो ये होमोजेनियस फंक्शन है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक एग्जांपल और लेंगे, जैसे कि एफ एक्स वाई एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई क्यूब। यहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर टोटल इस एक्सप्रेशन में 4 टर्म है और हर एक की जो घात है वो 3 है। कैसे है, यहाँ पर एक ही है एक्स वेरिएबल, उसकी घात 3 है, यहाँ पर 2 वेरिएबल है, इसकी 2 घात है, इसकी 1 घात है, कुल मिलाकर इसकी घात कितनी होगी, 3। इस तरीके से बाकी की भी जो है घात 3 ही है। ठीक है, अब आता है ईलर्स थ्योरम। ईलर्स थ्योरम क्या कहता है कि अगर हमारे पास u इज इक्वल एफ एक्स वाई एक होमोजीनियस फंक्शन है, ठीक है, और वो किस में है, x एंड y में, ठीक, कितने डिग्री का है, n डिग्री का है, तो देन x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस y डेल एफ अपॉन डेल वाई इज इक्वल एन एफ। ठीक है, ये x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई इज इक्वल एन यू। ठीक है, तो n क्या है, यहाँ पर नंबर है एक, और नंबर क्या किसका नंबर है, ये नंबर है इसकी जो भी फंक्शन है हमारे पास उसकी डिग्री का। ठीक है, इसको प्रूव करते हैं, कैसे प्रूव करेंगे ध्यान देंगे। तो हमने मान लिया u इज इक्वल एक्स टू दी पावर एन फाई वाई ओवर एक्स बी एनी होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री n। कितने डिग्री का फंक्शन है, n डिग्री का। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन की फॉर्म दे दी। तो हमें इसको वेरीफाई करना है कि क्या ये ऐसा आता है। तो सबसे पहले देखेंगे कि हमारी इक्वेशन फर्स्ट है, इसको हमने डिफरेंशिएट कर लिया किसके रेस्पेक्ट में, डिफरेंशिएट पार्शियली विद रेस्पेक्ट टू x। फर्स्ट ऑफ हमने क्या करा, इक्वेशन फर्स्ट को x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया, डेल u ओवर डेल x। ठीक है, तो जब x के रेस्पेक्ट में करेंगे तो उस समय y को हम एज ए कांस्टेंट ट्रीट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर देखेंगे कि फर्स्ट सेकंड है, क्योंकि यहाँ पर भी x है और इस फंक्शन में भी x है, तो इसको हम फर्स्ट सेकंड से डिफरेंशिएट करेंगे। तो पहले का हमने डिफरेंशिएट कर दिया, वो कितना था, n एक्स टू दी पावर n माइनस वन। ठीक है, दूसरों को सेकंड को हमने ऐसे ही लिखा रहने देंगे। ठीक है, नेक्स्ट टाइम फर्स्ट ऐसे ही सेकंड का डिफरेंशिएट फाइव डैश और y ओवर x। ठीक है, फिर अंदर पहुंचेंगे तो y कांस्टेंट है और अपॉन x रह गया, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको क्योंकि हमें x डेल एफ अपॉन डेल एक्स या x डेल यू ओवर डेल एक्स चाहिए, तो हमने क्या काम किया, x से मल्टीप्लाई किया दोनों साइड। तो दोनों साइड करेंगे तो यहाँ पर भी करना पड़ेगा, एन एक्स एक्स टू दी पावर n माइनस वन फाइव वाई ओवर एक्स प्लस एक x से मल्टीप्लाई किया, x टू दी पावर n हो गया, फाइव डैश हो गया और y ओवर x, और यहाँ पर जो है y अपॉन एक्स स्क्वायर, तो इसको हमने क्या किया, माइनस साइन यहाँ पर इसको करेक्शन कर दिया। ठीक है, आगे पहुंचते हैं, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये आया n और x टू दी पावर n कंप्लीट हो गया, वन पावर ये रहा, n माइनस वन ये रहा, और ये y ओवर x। ठीक है, माइनस देखिए यहाँ पर x स्क्वायर है, यहाँ x टू दी पावर n प्लस वन हो जाएगा, तो एक पावर बच जाएगी, और ये कुल मिलाकर कितना बनेगा, x टू दी पावर n माइनस वन y और फाइव डैश y अपॉन x। ठीक है,
ये क्या तैयार हो गया हमारे पास, x डेल यू ओवर डेल एक्स। इसको नंबर इक्वेशन हमने 2 दे दिया। ठीक है, आगे चलते हैं। हमें चाहिए अब y के रेस्पेक्ट में। नाउ फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डिफरेंशिएट पार्शली विथ रेस्पेक्ट टू y के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट किया तो ये बनता है डेल u ओवर डेल y। तो y तो यहाँ पर है नहीं, तो ये एक ही फंक्शन है y का, तो इसको हम x टू दी पावर n कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। और ये फाई डैश y अपॉन x, ठीक है, फिर अंदर पहुंचेंगे y अपॉन x, तो y का हो गया 1 और x जो है ऐसे ही कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा। ठीक है, इसको थोड़ा यहाँ पर जो है हमें y भी चाहिए, y डेल u ओवर डेल y से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, ये x को हमने यहाँ जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसकी पावर n है, एक ऊपर पहुंच जाएगा, n-1 हो जाएगा, एक y आ गया है, तो x टू दी पावर n-1 y और फाई डैश y अपॉन x, नंबर इक्वेशन 3। ठीक है, नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 2 एंड 3, 2 और 3 को ऐड कर देते हैं। 2 एंड 3 को ऐड किया, ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखिए ध्यान देंगे, लेफ्ट साइड इधर बनेगा x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y। ठीक है, तो यहाँ पर इसका नंबर लेते हैं n x टू दी पावर n फाई और y अपॉन x माइनस x टू दी पावर n-1 y फाई डैश और y अपॉन x। अभी हमने इसका लेफ्ट और राइट साइड लिखा है, अब सेकंड का लेफ्ट साइड प्लस करके लिखेंगे, प्लस x टू दी पावर n-1 y और फाई डैश y अपॉन x। ठीक है, ये दोनों टर्म्स सिमिलर है, कैंसिल आउट हो गया। और इसको हम ध्यान देंगे, यहाँ पर ये टर्म जो है n को छोड़कर इतना टर्म किसके बराबर है, u के। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट को यूज करेंगे तो वी हैव, यहाँ पर नोट कर देते हैं थोड़ा सा ही है, तो वी हैव क्या बन जाएगा, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल n। और यहाँ पर ये जो पोर्शन है किसके बराबर आ जाना है, u के। यही हमें प्रूफ करना था। देखा, एकदम सिंपल है, बड़ी आसानी से हम इसको प्रूफ कर सकते हैं। और इसके बेस पर क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन भी बहुत सिंपल है, उनको देखते हैं आगे कैसे होंगे। हेलो स्टूडेंट, अब देखते हैं क्वेश्चन। ईलर्स थ्योरम पर बेस क्वेश्चन किस तरह के आपके एग्जाम में आते हैं, उनमें से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम देख रहे हैं। इफ u इज इक्वल tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y, देन प्रूव दैट x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल साइन t u। ठीक है, इसको हम देखेंगे। देखिए, सबसे पहले क्या लिखेंगे, जो भी गिवन है वो लिख दिया। गिवन दैट u इज इक्वल tan इनवर्स x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y। ठीक है, इसको हमने मान लिया, अभी नहीं मानते, इसको आगे हम ऐसा लिख सकते हैं, tan u इज इक्वल x क्यूब प्लस y क्यूब अपॉन x प्लस y। ठीक है, अब हम इसको लिख सकते हैं v। ठीक है, हेयर अब ध्यान देंगे, ये जो हमारे पास टर्म है ओवरऑल, यहाँ पर फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, इसकी पावर 3, इसकी पावर 3, यहाँ 1 है, ये 1 है, नीचे ऊपर दोनों होमोजीनियस। ओवरऑल ये क्या है, एक होमोजीनियस फंक्शन है, ऊपर की घात जो है 3 है, नीचे की 1 है, तो 3 माइनस 1 दैट इज 2, तो इसका डिग्री कितना हुआ, 2 डिग्री। ठीक है, हेयर v इज अ होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। देन बाय ईलर्स थ्योरम, ईलर्स थ्योरम क्या कहती है, किसके लिए, ईलर्स थ्योरम हमें किसके लिए बनाना है, v के लिए। x डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू v। क्लियर, देखिए अब ये v जो है, v की वैल्यू ये भी है, v की वैल्यू tan u भी है, तो हम यहां पर यूज करेंगे v की वैल्यू tan u। ठीक है, तो ये x डेल ओवर डेल x, v की वैल्यू tan u है, प्लस y डेल ओवर डेल y, v की वैल्यू tan u है, और v की वैल्यू 2 tan, यहां पर भी हमने लिखा u। ठीक है, तो ये तो x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट हो रहा है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, tan u का कितना हो गया, sec स्क्वायर u और डेल u ओवर डेल x।
y, यहाँ पर भी इसका y के रेस्पेक्ट में करेंगे तो ये सबसे पहले क्या बनेगा, sec स्क्वायर u एंड डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू tan u। ठीक है, यहाँ से हमने sec स्क्वायर कॉमन लिया, sec स्क्वायर u कॉमन लिया तो क्या बचता है, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू tan u। ठीक है, क्या करेंगे, यहाँ से sec स्क्वायर इधर पहुंचा देंगे राइट साइड, और तो इसकी डिनोमिनेटर में पहुंचेगा प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू, इसको मैंने साइन u ओवर cos u में ब्रेक कर लिया, और sec स्क्वायर नीचे पहुंचेगा तो ये cos स्क्वायर की फॉर्म में हम इसको ऊपर लिख सकते हैं कन्वर्ट करके। ठीक है, ये एक cos से cos कट जाएगा, ऊपर क्या बचता है, ऊपर बचता है x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू साइन u डॉट cos u। ठीक है, इसको हम अल्टीमेटली क्या लिख सकते हैं, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल साइन 2u। ठीक है, तो इस तरह से देखा बच्चों, ये बहुत ही सिंपल है प्रूफ करना, और जो हमें चाहिए था वो यहाँ पर आ गया। इसी के जैसे हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम जैसे कि अभी हमने ऊपर किया है उसी पैटर्न का है, इलस्ट थ्योरम से होगा। क्या कह रहा है, इफ u इज इक्वल लॉग एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन एक्स प्लस वाई देन शो दैट x डेल u ओवर डेल x प्लस वाई डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू। बहुत ही आसान है, सिंपल है एकदम, कैसे करेंगे ध्यान देंगे। इफ या लेट given that u is equal log x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई, ये गिवन है, जिसको हम ऐसा लिख सकते हैं लॉग की प्रॉपर्टी से, e टू द पावर u इज इक्वल x क्यूब प्लस वाई क्यूब अपॉन x प्लस वाई। ठीक है, ये आ गया, इसको हमने क्या एज्यूम कर लिया, v लेट कर लिया। अब इसको v के इक्वल मानो, इसको माने। अब v को फिलहाल हम यहाँ पर इसको कैलकुलेट लेकर चलते हैं, कैलकुलेशन कैसे, देखिए हेयर v इज अ होमोजीनियस फंक्शन। कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस फंक्शन ऑफ डिग्री, कितनी डिग्री का है ये, देखिए ऊपर 3 है नीचे 1 है, तो 3 माइनस 1 इज इक्वल टू। ठीक है, दैट इज डिग्री, दैट इज n इज इक्वल टू, n की वैल्यू कितना आ गया 2। देन बाय ईलर्स थ्योरम, ईलर्स थ्योरम क्या कहता है, अभी हमने जाना ईलर्स थ्योरम। ईलर्स थ्योरम कहता है x डेल v ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y इज इक्वल टू v। ठीक है, तो हमें किसके लिए लिखा है, v के लिए। अब v की वैल्यू किसके इक्वल है, इसके इक्वल भी है, e टू द पावर u के इक्वल भी है, तो फिलहाल हम यहां पर यूज करेंगे e टू द पावर u। देखिए क्या बनता है, x और डेल ओवर डेल x e टू द पावर u प्लस y डेल ओवर डेल y e टू द पावर u टू e टू द पावर u। जहां जहां पर v था, v के प्लेस पर हमने क्या पुट किया, e टू द पावर u। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर इसको हमने डिफरेंशिएट किया तो क्या बनता है, e टू द पावर u एंड डेल u ओवर डेल x प्लस y e टू द पावर u डेल u ओवर डेल y, और इधर भी क्या है ये 2 e टू द पावर u। ठीक है, लेफ्ट साइड से हमने e टू द पावर u कॉमन लिया, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू e टू द पावर u। इसको हमने यहाँ पर डिनोमिनेटर में भेज दिया, x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इज इक्वल टू e टू द पावर u अपॉन e टू द पावर u, दोनों कैंसिल आउट हो गए, और जो हमें चाहिए था प्रूफ करना था वो इजिली यहाँ पर आ गया। इस तरह से देखा बच्चों, बहुत सिंपल है ये, आप आसानी से इनको कर सकते हैं इस टाइप के क्वेश्चन ईलर्स थ्योरम पर बेस। आगे और कुछ क्वेश्चन देखते हैं कैसे। क्वेश्चन है जैसे हमारे पास एक वेरीफाई ईलर्स थ्योरम। ठीक है, फॉर फंक्शन क्या है, u इज इक्वल ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, ये कैसा फंक्शन है, होमोजीनियस, कितने डिग्री का, 2 डिग्री का। ठीक है, तो बाय ईलर्स थ्योरम
इलर्स थ्योरम से हमें क्या पता है, x del u over del x प्लस y del u over del y इज इक्वल nu। ठीक है, here given function u is equal ax square is equal 2hxy plus by square have degree 2। यहाँ पे कितने डिग्री का फंक्शन है, 2 डिग्री का। देन x del u over del x प्लस y del u over del y कितना आना चाहिए, 2u आना चाहिए। कितना आना चाहिए, 2u। ठीक है, इसको हमने नंबर इक्वेशन फर्स्ट ले लिया, n के प्लेस पर हमने क्या यूज किया, 2। अब जो लेफ्ट साइड हमारी है उनको हमें तैयार करना है, कैसे करेंगे ध्यान देंगे। देखिए, जो हमें गिवन है उसको हमने इक्वेशन फर्स्ट माना, इसको नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमने क्या यूज किया, डेल यू ओवर डेल एक्स, मीन्स एक्स के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएट काउंट कर रहे हैं। तो यहाँ पर x का तो होगा, ये कितना हो गया 2ax, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट किया। यहाँ पर देखिए y एज ए कांस्टेंट ट्रीट होगा, तो ये x का होगा सिर्फ, y का नहीं होगा। और ये क्या हो गया, x का 1 मीन्स 2hy। यहाँ पर सिर्फ y स्क्वायर है, b है, कांस्टेंट है, तो ये ओवरऑल टर्म कांस्टेंट की तरह यूज होगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें क्या मिला, 0 ना। बट हमें चाहिए क्या, x del u ओवर डेल एक्स, x del u ओवर डेल एक्स करते हैं तो ये 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy नंबर 3 इक्वेशन कह सकते हैं। नाउ अगेन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट डेल u ओवर डेल y। अब क्या करेंगे, जो काम हमने पहले x के रेस्पेक्ट में किया अब हम उसको y के रेस्पेक्ट में करेंगे। तो यहाँ पर टोटल टर्म x का है तो ये तो हो गया 0, यहाँ पर ये y का होगा, y का हो गया 1, तो ये सिर्फ बनता है 2hx। यहाँ पर बनेगा 2by, क्योंकि y स्क्वायर का कितना बन गया 2y। ठीक है, बट हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए y डेल u ओवर डेल y। तो क्या है, दोनों साइड y से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये बन जाएगा 2hxy प्लस 2by स्क्वायर नंबर इक्वेशन, इसको हम 4 नाम देते हैं। नाउ ऑन एडिंग इक्वेशन 3 एंड 4, 3 और 4 को ऐड कर देंगे। 3 और 4 को ऐड करते हैं तो क्या बनता है हमारे पास, लेफ्ट साइड x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस के y डेल यू ओवर डेल y। लेफ्ट साइड ऐड किया है, अब जो हम राइट साइड ऐड करते हैं 2ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस 2hxy प्लस 2by स्क्वायर। तो यहाँ देखते हैं क्या बनता है, ये 2ax स्क्वायर तो एक हो गया, ये दोनों टर्म एक जैसे हैं, तो ये 4hxy प्लस 2by स्क्वायर, यहाँ से ओवरऑल 2 कॉमन लिया जा सकता है, ये बना ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर। ठीक है, ब्रैकेट बंद कर देते हैं। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो ब्रैकेट है किसके बराबर है, y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल, ये ब्रैकेट बराबर है किसके, इक्वेशन नंबर 1 के। तो इसको हमने क्या लिख दिया, 2u। यहाँ पे क्या लिखा, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट हमने यूज किया तो u के बराबर आ गया। यहाँ पर जो है ये इलर्स थ्योरम वेरीफाई हो गई, जो हमें लाना था वही आ गया। ठीक है, तो ये हेंस प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था, यही जो हमें वेरीफाई करना था। एक क्वेश्चन और देखेंगे इसी पर बेस। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। क्वेश्चन है हमारे पास, इफ u इज इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन y प्लस tan इनवर्स x अपॉन y, देन प्रूव दैट x डेल यू ओवर डेल x प्लस y डेल यू ओवर डेल y इज इक्वल 0। हमें क्या लाना है, यहाँ पर 0 लाना है। कैसे, ध्यान देंगे। सॉल्यूशन में हमने कर लिया, लेट v इज इक्वल साइन इनवर्स x अपॉन y। ठीक है, एंड w इज इक्वल tan इनवर्स x अपॉन y। ये जो दो टर्म हमारे दे रखे हैं उनको हमने क्या मान लिया, v और w। तो इसलिए u इज इक्वल क्या बनकर आ गया हमारे पास, v प्लस w, ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, देन अब क्या होगा कि अगर हमने इसको x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y यूज किया है, तो वही सेम जो है v और w के लिए हो जाएगा, x डेल v ओवर डेल x प्लस x डेल w ओवर डेल x प्लस y डेल v ओवर डेल y
प्लस वाई और डेल डब्ल्यू ओवर डेल वाई। ये कहाँ से आया? जो चीज हमने यहाँ पर अप्लाई किया है वही चीज यहाँ पर अप्लाई किया है। दोनों v और w के लिए हमने जो है x डेल यू ओवर डेल एक्स, y डेल यू ओवर डेल वाई दोनों के लिए अप्लाई किया, और जो x वाले हैं वो एक साथ कर लिए, जो y वाले हैं उनको हमने एक साथ लिख दिया। ठीक है, या ऐसे कह सकते हैं कि x डेल v ओवर डेल एक्स प्लस y डेल v ओवर डेल y प्लस x डेल w ओवर डेल x प्लस y डेल w ओवर डेल y। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे कि ये v की वैल्यू हमारे पास v और w दो फंक्शन है, दोनों ही होमोजीनियस है। इनके लिए जो डिग्री है वो कितना है? 0 है। कितना डिग्री है? 0 है। दोनों की डिग्री 0 है, तो हमें पता है इलर्स थ्योरम से कि v के लिए जो वैल्यू होगी किसके बराबर होगा? 0v के लिए। यहाँ पर वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0v प्लस 0w मीन्स 0। यहाँ से हमें क्या मिला? x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस y डेल यू ओवर डेल y। किसके इक्वल हो गया ये? 0 के। तो देखा स्टूडेंट, यहाँ पर इसको हम आसानी से प्रूव कर सकते हैं। ये सारे का सारा जो है मैटर डिपेंड है किस पर? इलर्स थ्योरम पर। इस टाइप के क्वेश्चन अक्सर आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये मुझे लगता है कि आपको समझ आया होगा। समझ आया तो अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें और बताएं इसमें कुछ अगर कमी है, कहीं पर लगता है कुछ सुधार की आवश्यकता है तो उसके लिए कमेंट करें। थैंक यू।